हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। आज हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। लेंथ और मास की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। एक साथ इसलिए अपलोड नहीं किया क्योंकि बहुत ज्यादा मैसअप हो जाता। इसके बाद में एक वीडियो और लेकर आऊंगी जहां पर हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम यानी कि स्टेटमेंट वाले सम मेजरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर। ठीक है, कैपेसिटी को मापने की जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है वो लीटर है, जिसे हम एल से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले इस टेबल को देखते हैं। अगर आपने मेरी पिछली दोनों वीडियोस देखी हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये टेबल कितना जरूरी है आपको समझना। देखिए, हम लीटर के रेफरेंस में पढ़ेंगे। जब हमारे 10 लीटर हो जाएंगे तो एक डेका लीटर बन जाता है। कितना बन जाता है? एक डेका लीटर। ठीक है, और जब हमारे और हम इसे कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे? DAL। ठीक है, डेल। और जैसे हमारे 100 लीटर कंप्लीट हो जाएंगे, एक हेक्टा लीटर जो है हेक्टोलीटर वो बन जाएगा और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे HL। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हमारे 1000 लीटर हो जाएंगे, हमारा 1 किलो लीटर बन जाएगा, जिसे हम KL से रिप्रेजेंट करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। ये सारी हमारी हायर यूनिट्स हैं। इधर हमारी सारी 1 से लोअर यूनिट है। जैसे ही हमारे 10 डेसीलीटर होंगे, ठीक है, 1 लीटर बन जाएगा। फिर हमारा या हम ये कह सकते हैं, देखिए जैसे ही हमारा 10 डेसीलीटर होता है तो 1 लीटर बन जाता है। 100 सेंटीलीटर 1 लीटर के बराबर है। और 1000, ठीक है, 1000 आएगा मिलीलीटर 1 लीटर के बराबर है। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, ये लीटर के रेफरेंस में मिलीलीटर कितना हिस्सा होता है? 1/1000। ठीक है, 1/1000 हिस्सा है, ठीक है, लीटर का। और सेंटीमीटर लीटर का 1/100वां हिस्सा होता है। ठीक है, तो ये हमारी सारी है हायर यूनिट्स और ये है हमारी लोअर यूनिट्स। ठीक है, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर हायर यूनिट्स है क्योंकि, और हम किसके रेफरेंस में पढ़ रहे हैं? एल लीटर के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, बिकॉज लीटर हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है। उसके बाद डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर हमारी लोअर यूनिट है। अब देखिए, जब हम हायर यूनिट से लोअर यूनिट की तरफ जाएंगे, ठीक है, यानी कि इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम इधर यहां से इधर जाते हैं तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, और जब हम लोअर यूनिट से यानी कि यहां इधर से इधर जाते हैं तब हम करेंगे डिवाइड। ठीक है, जब हम लोअर से हायर की तरफ जाएंगे, आप ये दो बातें दिमाग में अच्छे से ये दोनों रख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट। सबसे पहले आप टेबल लिख लीजिए इस तरीके से, जो हमने पीछे अभी आपको बताया था मैंने। सबसे पहले लीटर, ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा? डेकालीटर, HL हेक्टोलीटर, KL किलोलीटर। इसके इधर हमारा क्या आता है? हमारा DL डेसीलीटर। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है सेंटीलीटर SL और फिर मिलीलीटर ML। ठीक है, इस तरीके से आप लिख लीजिए इन्हें। ठीक है, तो आपकी जो क्वेश्चन निकालना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगर हम इधर जाएंगे, ठीक है, लोअर से हायर की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे? डिवाइड। ठीक है, और इधर आएंगे तो हम करेंगे मल्टीप्लाई। बस इसे याद रखिए, सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। अब देखिए 2.3 किलो लीटर, ठीक है, किलो लीटर लिखा हुआ है, इसे हमें लीटर में चेंज करना है। तो हम इधर से इधर जा रहे हैं, है ना? कितने स्टेप? 1 2 3, 3 स्टेप। तो इसका मतलब हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। 3 स्टेप यानी कि 3 0। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको रफ जो है इधर करके दिखाऊंगी। सॉरी, मैंने इधर लिख दिया ये। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा ये 2300 लीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 2300 लीटर। उसके बाद हमें चलना है सेंटीलीटर से लीटर की तरफ, यानी कि यहां से इधर जाना है। तो कितने स्टेप हुए? 1 2। तो इसे हम करेंगे डिवाइड कितने से? 100 से। तो 1.8 लीटर को आप 100 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो जो हमारा आंसर है वो आएगा 0.018। ठीक है, लीटर। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है ML
7316 ml को हमें लीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ml हमारा यहाँ पे है और हमें 1 2 3 स्टेप जाना है। इधर जाएंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसे हम कर देंगे 1000 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा हमारा 7.360 यानी कि 316 लीटर। अब नेक्स्ट हमारा लीटर को हमें हेक्टोलीटर में चेंज करना है। तो देखिए हम कितने स्टेप चले हैं, 1 2 स्टेप चले हैं, ठीक है। इधर चले हैं 2 स्टेप, 1 2, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 600 को 100 से डिवाइड करा देंगे, तो यह हो जाएगा हमारा 6 हेक्टोलीटर। नेक्स्ट है हमारा हेक्टोलीटर को हमें डीएल में चेंज करना है, ठीक है, यानी कि डेसीलीटर में चेंज करना है। तो हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, 3 स्टेप यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई 1000, तो ये आ जाएगा हमारा 117 डेसीलीटर। अब हमारा नेक्स्ट में हमें क्या करना है, हमारा 500 क्या दिया हुआ है, डेकालीटर दिया हुआ है, जिसे हमें किलोलीटर में चेंज करना है। तो हम एक स्टेप हायर यूनिट की तरफ गए हैं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसे कितने से, 10 से, तो ये आ जाएगा हमारा 50 किलोलीटर, ठीक है। अब एचएल से हमें करना है, यानी कि हेक्टोलीटर से हमें चेंज करना है डेकालीटर में। हम एक स्टेप लोअर यूनिट की तरफ गए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 10 से, तो ये आ जाएगा 250 डेकालीटर। आई होप आपको समझ आ रहा हो ये। अब हेक्टोलीटर से हमें डेसीलीटर में चेंज करना है, तो हम कितने स्टेप गए पहले हम ये देखते हैं। देखिए ये हेक्टोलीटर है, 1 स्टेप 2 स्टेप, ठीक है, और 3 स्टेप, 3 स्टेप हम गए हैं, ठीक है, लोअर यूनिट की तरफ। तो हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो आप 120 को 1000 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारा 1,20,000 डेसीलीटर। अब आपको करना है 18 किलोलीटर को डेकालीटर में। हम कितने स्टेप चले हैं लोअर यूनिट की तरफ, 2 स्टेप चले हैं, तो इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1800 डेकालीटर। अब है हमारा 4468 लीटर को हमें किलोलीटर में चेंज करना है। अब हम जा रहे हैं लोअर यूनिट से हायर यूनिट में चेंज करना है, तो हम करेंगे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितने से करेंगे वो हम स्टेप देखेंगे। हम चले हैं 3 स्टेप, ठीक है, लीटर के बाद हमारा डेकालीटर, हेक्टोलीटर और किलोलीटर 3 स्टेप चले हैं, तो इसे हम करेंगे 1000 से डिवाइड, तो यह आ जाएगा 4.468 किलोलीटर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग। हमें बताना है कि ये ट्रू है कि ये फॉल्स है। देखिए 1000 ml जो है वो 1 किलोलीटर के बराबर है, क्या ये सही है, तो ये हमारा फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि 1000 ml हमारा 1 किलोलीटर के बराबर नहीं हो सकता। अगर ये लीटर होता तो बराबर होता। अगला है 1 लीटर 100 सेंटीलीटर के बराबर है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। जब हमारे 100 सेंटीलीटर हो जाते हैं तो 1 लीटर बन जाता है। उसके बाद है हमारा 1 लीटर 0.001 किलोलीटर के बराबर, ये बात बिल्कुल सही है। या हम ये कह सकते हैं कि 1 किलोलीटर 1000 लीटर के बराबर होता है, तो ये हमारा ट्रू है। उसके बाद 1 HL हेक्टालीटर बराबर है 1/10 किलोलीटर के, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, कि हमारे जब 10 हेक्टोलीटर हो जाते हैं तो 1 किलोलीटर हो जाता है, तो ये भी हमारा ट्रू है। और लास्ट वाली स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। इसमें लिखा हुआ 1 सेंटीलीटर जो है 100 लीटर के बराबर, ये गलत है। हमारा 100 सेंटीलीटर जो है वो 1 लीटर के बराबर होता है, तो ये हमारा है फॉल्स, ठीक है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, वो है स्टेटमेंट बेस्ड। माया प्रीपेड 4 लीटर 158 ml मिलीलीटर ऑफ मैंगो शेक, ठीक है। शी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग 8 चिल्ड्रन। उसने 8 बच्चों में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस शेक।
सो हाउ मैनी ml ऑफ मैंगो शेक ईच चाइल्ड गेट, तो सभी बच्चे को कितना ml जो है शेक मिला। सो सबसे पहले हम स्टेटमेंट में लिखेंगे टोटल जो शेक था प्रीपेड या मैंगो शेक प्रीपेड, वो था हमारा 4 लीटर 158 मिलीलीटर। इसे हम पॉइंट भी लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसको पॉइंट लगा के लीटर में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कितने बच्चों में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया, 8 बच्चों में, ठीक है। कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किया है, 8 बच्चों में। तो ईच डिस्ट्रीब्यूट अमंग 8 चिल्ड्रन। तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक बच्चे ने कितना गेट किया है, तो हम करेंगे उसे डिवाइड। यहां हम लिख सकते हैं ईच चाइल्ड गेट, ईच चाइल्ड गेट, तो यहां पे हम आंसर लिखेंगे ईच चाइल्ड गेट, ठीक है, 4.158 लीटर। उसको हम डिवाइड करेंगे 8 से, ठीक है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से डिवाइड करते हैं, क्योंकि पहले हमने सारा लीटर कन्वर्ट कर लिया है, तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ 8 से इसे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए जो 4 है, पॉइंट से पहले हमारा 4 है, वो कंप्लीट नहीं जाएगा, तो हमें उसके लिए 0 लगानी पड़ेगी और उसके बाद हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब ये 40 पे चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। अब 1 आ जाएगा, अब हम 5 को नीचे ले आएंगे। समझ में आया आपको? अगर हमारा पॉइंट से पहले एक नंबर कंप्लीट नहीं जा रहा है तो हम 0 लगाएंगे और फिर हम आगे पॉइंट लगा के उस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। अब ये 8 1 जा 8 होगा, ठीक है। यहाँ पे 7 और यहां से हम ले आएंगे 8। अब 8 9 जा 72, ठीक है, 8 9 जा 72। और अब ये हो जाएगा हमारा 6, ठीक है, 6 बच जाएगा। अब हम अपने आप से 0 लगा सकते हैं पीछे, ठीक है, क्योंकि हमने पॉइंट लगाया हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा 60। तो अब हम इसे करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 8 7 जा 56 और फिर हमारा यहाँ पे 4, फिर हम एक 0 और लगा सकते हैं क्योंकि हमने पॉइंट लगाया। पॉइंट के बाद आप जितना चाहें मर्जी 0 ऐड इसमें कर सकते हैं और ये हो जाएगा हमारा 5 8 5 जा 40, ठीक है। अब देखिए जो हमारा आंसर आया है वो है लीटर में, क्योंकि हमने इसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया था, तो ये लीटर में है। अगर आप इस लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करना होगा हमें, तो देखिए ये हमारा इतना लीटर आ गया। अगर आपको इसको ml में कन्वर्ट करना है तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। जब हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 519.75 मिलीलीटर, ठीक है। तो सभी बच्चों को इतना जो लीटर है वो शेक मिला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको ऐड करना है और इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।